हेलो स्टूडेंट्स, चलिए 10वीं कक्षा की शुरुआत आज हमें करनी है और हिंदी भाषा का पहला विषय, पहली कविता जो है संत कबीरदास जी द्वारा लिखित, जिसका नाम है साखी। तो आज हम साखी इस कविता का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संत कबीरदास जी हिंदी भक्त साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे भक्तकालीन कवि जिन्हें हम जानते हैं, जिनमें संत तुलसीदास जी हैं, संत रैदास जी हैं, रहीम जी हैं, मीराबाई हैं। वैसे ही एक निर्गुण संत साहित्यकार संत कबीरदास जी, जिन्होंने भगवान और स्वयं का नाता किस प्रकार का है वो उन्होंने अपनी भाषा में यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे, जिनमें से कुछ दोहों का अध्ययन आज हम इस कविता के माध्यम से यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कविता का नाम है साखी और कवि है संत कबीर। इन्होंने लगभग 8 दोहे इस कविता के माध्यम से हमें समझाने के लिए दिए हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि संत कबीरदास जी का जीवन परिचय एवं हिंदी साहित्य में उनका क्या स्थान है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि हिंदी साहित्य में 4 काल माने जाते हैं, जिसमें से आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल। भक्त काल की बात कर ली जाए तो भक्त काल में 2 प्रकार की विचारधाराएं थी। एक ईश्वर को मानने वाला और दूसरा ईश्वर को तो मानता है लेकिन मूर्ति पूजा में विरोध करने वाला, जिसे बोला जाता है सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति यानी ईश्वर कण-कण में व्याप्त है, मूर्ति में है, पत्थरों में है। और निर्गुण भक्ति यानी ईश्वर बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर हमारे हृदय में है, ऐसे मानने वाली एक प्रवृत्ति, जिसके विचारक है संत कबीरदास जी। तो आइए ऐसे एक महान विचारक, जिन्होंने ईश्वर को बाहर नहीं तो मनुष्य के हृदय में ढूंढ रहा है, ये बताने की कोशिश की और उनकी पहली कविता और उस कविता का पहला दोहा यहाँ पे आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखिए उनका जो पहला दोहा उन्होंने यहाँ पे बोला गया है, तो पहला दोहा इस कविता का कुछ इस प्रकार का है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पे संत कबीरदास जी ने बताने की कोशिश की है कि हमें किस प्रकार से बातें करनी चाहिए, हमें किस प्रकार से बोलना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में अनेक प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो हमें किस प्रकार की बातों से उनको प्रभावित करना है, कैसी बातें करने से लोग हमारी बातों को समझ सकते हैं, उन बातों को हमें यहाँ पे देखना है। देखते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। वो कहते हैं संत कबीरदास जी कि ऐसी वाणी बोलिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ शब्द यहाँ पे ऐसे दिए हैं कि वाणी, वाणी का मतलब होता है कि बातें, बोलना। तो हमारी बातें कैसी होनी चाहिए? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय। अगर आपको ईश्वर को पाना है तो सबसे पहले अपने अंदर का जो घमंड है, अपने अंदर का जो अहंकार है, उसे सबसे पहले उस पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। इसलिए वो कहते हैं कि बातें करते समय हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जो कि क्या करें, तो मन का आपा खोय, यानी मन में जो अहंकार है उसे वो बाहर निकाल सके। तो हमें हमेशा इस प्रकार की बातें करनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? अच्छी बातें करने से क्या होगा? मीठी बातें करने से क्या होगा? तो अपना तन शीतल करे, अपना जो शरीर है, अपना जो मन है वो शांत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति तक अगर मैं वो बात बड़ी शांति से, बड़ी मधुरता से पहुंचाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं भी संतुष्टि प्राप्त करता हूँ। मुझे समाधान होता है कि मैंने अपनी बात दूसरों तक बड़ी ही आसानी से पहुंचाई। इसके कारण मेरा मन शीतल हुआ और औरों को सुख हुई। सामने वाला जो व्यक्ति है सुनकर उसे भी क्या होता है? संतुष्टि होती है। वो जो भी समझना चाहते थे, पहचानना चाहते थे, वो बहुत आसानी से ये समझे, इसलिए उनको भी वहां शांति प्राप्त हुई, सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा जब भी आप लोगों के साथ बातें करो तो कैसे करो? मीठी और मधुर बातें करो। इसका परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम ये होगा कि हमारे अंदर का अहंकार दूर हो जाएगा। हमें ईश्वर को अगर पाना है तो सबसे पहले जरूरी ये है कि मन के अहंकार को दूर करें, और आप ऐसा करोगे तो आप खुद भी
संतुष्ट हो जाओगे और दूसरों को भी संतुष्ट करोगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया, तो इनमें से सबसे पहले अगर कुछ शब्द हमने यहाँ पे देखे हैं, उन शब्दों का अर्थ समझना हमें जरूरी है। सबसे पहला शब्द यहाँ पे दिया गया वो शब्द था वाणी। अब वाणी इस शब्द से हमें क्या समझ में आता है, तो वाणी यानी बातें, हम जो बातें करते हैं वो। दूसरा शब्द यहाँ पे हमारे लिए था वो था आपा। तो आपा का मतलब होता है अहंकार, जिसे हम ईगो इस प्रकार समझते हैं। क्योंकि जब तक हम अहंकार पर नियंत्रण नहीं करेंगे, हम कभी भी अपनी बातें दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, तो इस प्रकार पहले दोहे में कवि ने यहाँ पे मीठी और मधुर बातें करने के लिए कहा है। मीठी और मधुर बातें करने से क्या लाभ होगा, तो सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा और हमने उसे संतुष्ट किया, इस बात का समाधान हमें हो जाएगा। इसलिए उन्होंने पहला दोहा यहाँ पर हमारे लिए दिया है। इस प्रकार से पहले दोहे का अर्थ ये रहा। अब चलते हैं दूसरे दोहे की तरफ। अब देखिए दूसरा दोहा, हम अक्सर क्या करते हैं, ईश्वर को बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में नहीं है। तो अगर आप अच्छा कर्म करोगे तो ईश्वर आपके हृदय में है, उसे बाहर ढूंढने की कोशिश मत करो। अगर आप अपने माता पिता की सेवा करते हो तो माता पिता में ईश्वर है। अगर आप अपने टीचर की आज्ञा का पालन करते हो तो आप उस टीचर में ईश्वर का रूप देख सकते हो। आपको अगर कोई दोस्त, आपका बड़ा भाई सही रास्ता दिखाता है तो निश्चित रूप से उनमें भी ईश्वर हमें देखने को मिलता है। इसी बात को समझाते हुए उन्होंने अगला दोहा लिखा। देखिए दोहा बहुत ही अच्छा है। कहने की कोशिश क्या की है कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही। कस्तूरी मृग बसे, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब देखिए यहाँ पे हिरण के माध्यम से एक बहुत बड़ा संदेश देने का प्रयास कबीरदास जी ने किया है। क्या प्रयास किया है, तो कस्तूरी कुंडली बसे। अब ये कस्तूरी क्या है, तो कस्तूरी नाम का एक सुगंधित द्रव्य है, जिसे हम सेंट बोलते हैं, जिसका बहुत सुगंध आता है। इस प्रकार का कस्तूरी नाम का जो सुगंधित द्रव्य है वो कहाँ है, बाहर नहीं है। तो जो हिरण है, क्योंकि मृग का अर्थ होता है हिरण, ये कस्तूरी नाम का द्रव्य हिरण की नाभि में है, लेकिन उसकी खुशबू इतनी फैली हुई है कि हिरण क्या करता है, उस खुशबू को ढूंढने की कोशिश करता है बाहर, यानी जंगल में। हम जानते हैं हिरण जंगल में होते हैं और उस खुशबू को पहचानने की कोशिश वो कहाँ करते हैं, तो जंगल में करते हैं। हालांकि वो खुशबू कहाँ है, तो खुशबू उनके ही भीतर, उसके ही नाभि में है, किंतु वो बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार ऐसे घटी घटी राम, घटी घटी का मतलब है कण कण में, ऐसे ही राम। जैसा कि मैंने पहले बोला कि कबीरदास जी ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। किसी एक व्यक्ति यानी कि सपोज कृष्ण है, प्रभु श्री राम है, इनमें भी विश्वास नहीं करते, लेकिन उनका ये मानना है कि ऐसी दैवी शक्ति है, लेकिन उसका उन्होंने क्या किया है, एक स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है, कुछ नाम देना है, इसलिए उन्होंने राम शब्द का प्रयोग हमारे सामने किया है। वो देखो क्या कहते हैं कि हमारे राम यानी ईश्वर कैसा है, तो कण कण में समाया हुआ है। आप इसे मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारे में क्यों ढूंढते हो, कहाँ है ईश्वर? ईश्वर तो हमारे हृदय में है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने मृग और कस्तूरी के माध्यम से ईश्वर और उसके रूप के बारे में हमें जानकारी देने का प्रयास किया। अब देखिए यहाँ पे 2-3 शब्द हमारे लिए नए थे। कौन से शब्द नए थे हमारे लिए, तो कस्तूरी। तो सबसे पहले कस्तूरी नाम का जो द्रव्य है उसको समझना जरूरी है। तो कस्तूरी शब्द का अर्थ है एक सुगंधित द्रव्य, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंट कह सकते हैं, परफ्यूम, एक सुगंधित द्रव्य। और ये जो द्रव्य है वो कहाँ पे होता है, तो कुंडली में होता है। अब ये कुंडली है क्या, तो कुंडली यानी नाभ। तो दूसरे दोहे में उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ईश्वर हमारे अंदर है, उसे बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। उसको समझाने के लिए उन्होंने उदाहरण दिया किस बात का, कि जंगल में रहने वाला मृग
खुशबू आ रही है उसे ढूंढते हुए जंगल में दौड़ रहा है, हालांकि खुशबू उसके अंदर है। उसी प्रकार मनुष्य भी करता है और साथ ही एक संदेश देने का प्रयास भी किया। उन्होंने कहा कि आप भी ईश्वर को ढूंढते हुए पूरे दुनिया में ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है, आप बस अच्छा कर्म करो, यहीं से ही आप ईश्वर को हाथ जोड़कर नमस्कार करो, आपका नमस्कार, आपकी जो भी मनोकामना है वो ईश्वर तक जरूर जाएगी। उसके लिए आपको उधर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनकी भक्ति सच्ची होती है, जिनकी श्रद्धा सच्ची होती है, भगवान खुद ब खुद उनके पास आते हैं। यही इस दोहे के माध्यम से उन्होंने कहने की कोशिश की है। तो इस प्रकार से आज के इस लेसन में हमने दो ही दोहों का अध्ययन किया है, जो दो दोहे हमें जीवन में ईश्वर की आराधना कैसे करनी है इस बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अगले जो दोहे बाकी है वो हम नेक्स्ट क्लास में उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको करना क्या है, अभी जो दोहे आपके सामने दिए गए उसको अपने शब्दों में याद करने की कोशिश करनी है और 2 बार उसे अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास करना है। जो भी यहाँ पे कठिन शब्द दिए गए हैं उनको समझना है और जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, इस बात को याद रखना है। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।